हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। ठीक है। और क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखने के लिए हमारे पास ये एनसीईआरटी है और हम इसमें पूरा एनसीईआरटी स्टडी करेंगे। क्लास 10th का एनसीईआरटी बेसिकली एक एक चैप्टर एक एक एक्सरसाइज हम इसमें सीखेंगे। तो अगर आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी सीखना है पूरा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। और आज हम सीखने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हम बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे क्या होता है पॉलिनोमियल, और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, जीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एनसीईआरटी है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं, उसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे पॉलिनोमियल को। सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर इस फॉर्म में लिखा है तो वो पॉलिनोमियल है। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ए एक्स की पावर एन प्लस बी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स की पावर एन माइनस टू और प्लस ऐसे डॉट डॉट। इस तरह के एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल कहते हैं बेसिकली। ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन है पॉलिनोमियल का, जिसमें इस तरह का अगर कोई एक्सप्रेशन आपके सामने लिखा आता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि पॉलिनोमियल में टर्म्स, और जो ये आपको ए एक्स की पावर एन बी इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन, ये जो होते हैं ये पॉलिनोमियल के क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। ये बेसिकली ये टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल के। तो ये पॉलिनोमियल होता है, टर्म्स को जोड़कर हम पॉलिनोमियल को बनाते हैं, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है। तो ये टर्म्स होते हैं, अगर एक पार्ट लोगे तो ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल कहलाया जाएगा। ठीक है। अब अगर हम देखें टर्म्स, और ये जो कांस्टेंट होता है ये, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। ए यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है, ए का चॉइस आपके पास नहीं होगा तो ये कांस्टेंट नंबर है, बी कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट होता है वो कोफिशिएंट कहलाएगा। बेसिकली इसको हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ दिस टर्म। इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा, ए होगा। इस वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और इस वाले टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो सी होगा। तो ये कोफिशिएंट कहलाते हैं, और ये पूरा क्या कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगा। तो पूरा टर्म्स कहलाता है। और इसके जो एक्स जो वेरिएबल, और जो चेंज हो सकता है वो ये है कि ये चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, तो ये वेरिएबल कहलाता है इसमें। तो वेरिएबल है ये चेंज हो सकता है, और ये चेंज नहीं हो सकता है, तो ये कांस्टेंट है। और पूरा जो है ये टर्म है, इन टर्म को जोड़कर एक बनता है पॉलिनोमियल। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा एग्जांपल लें तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल का, 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक। पॉलिनोमियल को हमेशा हम रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी ऑफ एक्स ऐसे लिख देते हैं कि पी ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स का फंक्शन है तो ये पॉलिनोमियल होगा। पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। ठीक। तो पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, तो अभी हमने जाना कि वेरिएबल एक्स जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो ये वेरिएबल होता है, पॉलिनोमियल में ये वेरिएबल होता है। अगर हम यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा 2 3 4। ये कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट ये हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब है ये, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। और ये इसके पास एक्स है नहीं तो ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ओके। तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं, और ये पॉलिनोमियल है इसमें। और ये जो पूरा जो होता है इसको हम टर्म्स कहेंगे। 2x³ ये टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल होगा, 3x² ये टर्म्स कहलाएगा, 4x ये टर्म्स कहलाएगा, ये भी एक टर्म्स कहलाएगा। ठीक है। तो चार टर्म से मिलके ये पूरा पॉलिनोमियल बना हुआ है। तो अब अभी तक हमने क्या सीखा, पॉलिनोमियल, टर्म्स, कोफिशिएंट, ठीक है, और वेरिएबल के बारे में सीखा। अब सबसे बेसिक चीज जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डिग्री के बारे में, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। तो कोई भी पॉलिनोमियल, जैसे हमने अभी ये एग्जांपल लेके रखा हुआ है, यही एग्जांपल, इस पॉलिनोमियल की अगर हम डिग्री की बात करें तो क्या होगी डिग्री। तो डिग्री, पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब ये होता है कि उस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल है,
तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर यहाँ पर आप देख रहे होंगे वेरिएबल की 3 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। यानी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर आपको पता करना है तो उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर लेंगे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वही कहलाएगी डिग्री। तो दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द, जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, और ये p ऑफ x है। अब ये एक पॉलिनोमियल है, आपसे पूछेगा डिग्री क्या है इसकी, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2 है। भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की वो 2 है x की, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 हो गई। एक और एग्जांपल लेते हैं, 4x की पावर 5 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, ये हमारे पास दूसरा पॉलिनोमियल है, इसको भी हम p ऑफ x से लिखेंगे, ठीक। तो अब यहां पर आपसे पूछा जाएगा डिग्री क्या है इसकी, तो डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री होगी 5, क्योंकि जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर है इसकी डिग्री क्या होगी, 5। इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, तो हाईएस्ट पावर x की पावर 5 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 5। तो अब हमने डिग्री भी सीख लिया, ठीक है। अब हम सीखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ये छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल में हमें आने चाहिए, इसलिए हम इसे जल्दी जल्दी थोड़ा सीखते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 5 है। अब हम सीखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम सीखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसका जनरल फॉर्म जो लीनियर पॉलिनोमियल का होता है वो ax प्लस बी होता है। लीनियर का मतलब ये होता है कि डिग्री 1, ठीक है। तो यहाँ पर ax प्लस बी ये जनरल फॉर्म होता है। जैसे आपने देखा होगा इस तरह के पॉलिनोमियल भी आप देखते होंगे, टर्म्स देखने को मिलते होंगे कि 2x प्लस 3, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3। अब x से कम वैल्यू नहीं हो सकती, इसीलिए इसका जनरल फॉर्म ax प्लस बी है। तो 2x प्लस 3 ये एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 3, और ये px के बराबर है, ये लीनियर पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस पॉलिनोमियल में डिग्री देखो x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे आप ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी है लीनियर पॉलिनोमियल 4y प्लस 7, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल। p ऑफ y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल लिखते हैं जिसका वेरिएबल होता है, तो y एक वेरिएबल है, तो यहाँ पर p ऑफ y लिखेंगे 4y प्लस 7। तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि y की पावर जो है 1 है। आप u में भी लिख सकते हैं, जैसे p ऑफ u वेरिएबल इसमें कर देते हैं 7u प्लस 9। तो ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि u की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर पे ही डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल लीनियर होगा या क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। तो यहाँ पर आगे भी अभी स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फिलहाल अभी हम स्टडी कर रहे हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मतलब डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी वेरिएबल की डिग्री यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो ये सब लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की डिग्री क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब हम सीखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वो इस तरह का होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर देखो डिग्री 2 है। जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, डिग्री 2 क्योंकि वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो यहाँ पर 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है इस पॉलिनोमियल की, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जैसे क्वाड्रेटिक एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर एक पॉलिनोमियल हमारा है p ऑफ y 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 7। ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉलिनोमियल के चैप्टर में, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे p ऑफ w लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 7w स्क्वायर प्लस 8w प्लस 9। तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 होती है तो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल सीखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म यही होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप देख रहे हैं कि जनरल फॉर्म बिल्कुल एक ही तरह का होता है, बिल्कुल ax स्क्वायर, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है और इसमें डिग्री 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके अगर हम समझने की कोशिश करें तो जैसे p ऑफ x का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा, क्यों नहीं, क्योंकि क्यूब लगा चुके हैं तो ये स्क्वायर होगा, प्लस 2x प्लस 7। तो ये हमारा जो है ये स्क्वायर है। तो ये हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में अगर लिखना हो, जैसे p ऑफ u लिखना हो तो भी लिख सकते हो आप, 7u क्यूब प्लस 5u स्क्वायर प्लस 4u प्लस 9। तो ये भी हमारा जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, और जब हाईएस्ट पावर 3 होगी तो हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए और ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गए। बेसिकली हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल आने चाहिए। ये बहुत ही हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ये चीज़ आना चाहिए, तभी हम अच्छे से क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम सीखने जा रहे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और ये जो टॉपिक है हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें समझ में आना चाहिए बिल्कुल। और देखते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर आप इसे रूट्स भी कहते हो कि पॉलिनोमियल के रूट्स क्या होते हैं। बेसिकली हम ये जानेंगे कि पॉलिनोमियल का जीरो क्या मतलब होता है, रूट्स का क्या मतलब होता है। इसमें हम बेसिकली ये चीज़ सीखेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पर देखो जीरो और रूट्स का मतलब समझते हैं। तो हमने अभी लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा अभी, कि भाई पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। तो हमने ये लिखा p ऑफ x कितना, 2x प्लस 3, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और हम अब बात करने जा रहे हैं कि जीरोज या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिकली रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के आप जीरोज भी कह सकते हो, रूट्स भी कह सकते हो। तो हम रूट्स, यहाँ पर रूट्स वर्ड को हम यूज करेंगे बार बार, ठीक है। तो रूट्स से हम किसी भी पॉलिनोमियल के रूट्स का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इस लीनियर पॉलिनोमियल के आपसे कहा जाएगा रूट्स बताओ, तो क्या होगा, बेसिकली रूट्स क्या है, क्या चीज़ होता है। तो रूट्स का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर x की एक ऐसी वैल्यू खोज के लेके आए। रूट्स का p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, इसके रूट्स का मतलब क्या होता है समझते हैं। तो x की एक ऐसी वैल्यू जिसको हम अगर यहाँ पर ला के रख दें तो p ऑफ x 0 हो जाए, तो वो जो वैल्यू होगी वो कहलाएगी कि p ऑफ x का रूट, p ऑफ x का रूट क्या कहलाएगी, वो वैल्यू कहलाएगी। एक ऐसी वैल्यू x की जिसको ला के अगर हम यहाँ पर रखें, पुट करें, तो ये px पूरा 0 के बराबर आ जाए, वो कहलाएगा पॉलिनोमियल, इस लीनियर पॉलिनोमियल का रूट्स। अब वो वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपको बार बार तो रूट्स निकालने को कहा जाएगा। तो अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो उस वैल्यू को निकालने का सिंपल तरीका होता है, चाहे पॉलिनोमियल हमारा लीनियर हो चाहे क्वाड्रेटिक हो, एक ही मेथड होता है उस वैल्यू को निकालने का। और उस वैल्यू को निकालने के लिए p ऑफ x को आप 0 के बराबर रख दो।
जैसे ही पी ऑफ एक्स को आप 0 के बराबर रखोगे, पी ऑफ एक्स तो बराबर है 2x प्लस 3 के बराबर है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हमने कहा था कि x की एक ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर ये p ऑफ x 0 हो जाए, वही रूट कहलाएगी। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो ये +3 है, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू -3। तो x की वैल्यू यहाँ से भैया क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -3/2। अब x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो, ये जो x की वैल्यू आई है इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दो, ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। जैसे ही पुट करोगे आप x की वैल्यू यहाँ पर, अभी देखो px 0 हो जाएगा, तो 2 और जो x की वैल्यू आई है -3/2 + 3, तो हमारा ये px हो गया। अब ये px इसके बराबर आ गया, अभी देखो px 0 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया और -3 + 3 ये भी 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल ये 0 हो गया। इसका मतलब x इक्वल टू -3/2 पर ये जो पॉलिनोमियल है 0 हो जाएगा। इसका मतलब px पॉलिनोमियल का जो रूट होगा वो क्या होगा, x इक्वल टू -3/2। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। हमारे पास एक एग्जांपल एक और है p ऑफ x, समझते हैं फिर एक बार। p ऑफ x बराबर है 3x + 5 के। p ऑफ x बराबर है 3x + 5। हमने कहा कि भाई px के रूट्स बताओ या जीरोस बताओ, तो आप क्या करोगे, रूट्स और जीरोस बताने के लिए x की वो वैल्यू जिस पर यहाँ पर x की वो वैल्यू जिसको यहाँ पर रखने पर px 0 हो जाए, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रूट्स और जीरोस बताने के लिए एक ही मेथड हमारे पास है, px को आप 0 के बराबर रख दोगे। px को 0 के बराबर रखोगे, इसका मतलब 3x + 5 को 0 के बराबर रखोगे। 3x + 5 को 0 के बराबर रखने का मतलब यह होगा कि 5 बदल जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3। तो आप ये कहोगे ये हमारा रूट है, x इक्वल टू -5/3 क्या है, हमारा रूट है। और रूट्स निकालने का एक ही तरीका है कि p ऑफ x जो पॉलिनोमियल है इसको 0 के बराबर रखो और x की वैल्यू सॉल्व करो, ठीक है। अब अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर अगर पुट करें तो अभी px 0 हो जाएगा, तो p ऑफ x 0 कैसे होगा, 3 और जो वैल्यू निकल के आई है +5, 3 कैंसिल और -5 ये कैंसिल, तो ये पूरा 0 आ गया। इसका मतलब -5/3 क्या है, -5/3 इस पॉलिनोमियल का क्या, इस पॉलिनोमियल का रूट है -5/3। अब ये चीज हमें इस तरह से समझ में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, एक एक स्टेप बिल्कुल समझ में आना चाहिए, तब हम जाके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सीख पाएंगे बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। तो अभी लीनियर पॉलिनोमियल हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं सीख पाएंगे, तो ये चीज हमें अच्छे से आना चाहिए। तो p ऑफ x कितना हो गया, यानी इस पॉलिनोमियल का जो रूट है वो कितना होगा, x इक्वल्स टू -5/3। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स की बात करते हैं। बेसिकली अब हम एक मिनट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स की बात करने से पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल का हमने रूट्स की बात कर ली है। 2 लीनियर पॉलिनोमियल हमने एग्जांपल लिए हैं और बिल्कुल रूट्स हमने सॉल्व किए हैं, ये रूट्स निकल के आए हैं। कितने रूट्स निकल के आ रहे हैं सब इस पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो आप देख रहे होंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल का ऊपर एक एग्जाम्पल लिया और एक एग्जाम्पल ये है, दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो एक रूट निकल के आ रहा है, एक वैल्यू निकल के आ रही है। आप देखो ना, केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी -3/2 जो यहाँ पर रखने पर 0 हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल। एक ही वैल्यू होगी -5/3 रखने पर जो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, ठीक। फिर भी अगर हम इसका ज्योमेट्रिकल मतलब से करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 0 हो जाने का मतलब क्या हुआ, ये चीज समझने की कोशिश करते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल के टर्म के केस में, ठीक। तो हमने ये एक ग्राफ बना के रखा है और इस ग्राफ के माध्यम से हम सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या मतलब होता है लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मेथड। अभी आपके बुक में चैप्टर में ये चीज भी दे रखे हैं, देखिए आप पॉलिनोमियल के चैप्टर में जाएंगे तो ये इस चैप्टर में ये भी दे रखे हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने कहा कि जीरोज को हम रूट्स बोलेंगे, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी दे रखा है, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी हम सीखते हैं, एक एक करके सीखते हैं। अभी हमने लीनियर पॉलिनोमियल पूरा स्टडी किया है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे, उसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखेंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखते हैं। हमने भी यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लेके रखा है, ठीक है।
ये पॉलिनोमियल हम लेके रखे हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 हम लेके रखे हैं, और हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को समझना चाहते हैं कि ये आखिर ग्राफिकल मेथड इसका क्या होता है, ग्राफ में इसका मतलब क्या होता है। तो अब y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल का जीरोस तो आप फट से बता देंगे, कैसे बताएंगे? इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना हो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का, तो ये तो आप तुरंत सॉल्व करके बता देंगे कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है। तो आप क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल जिसको आप p ऑफ x से लिखते थे, p ऑफ x से, या पॉलिनोमियल p ऑफ x से लिखा जाएगा, वो एक्चुअली में y होता है। और ग्राफ में हमने x एक्सिस, ग्राफ में हम x एक्सिस और y एक्सिस पढ़ के रखे हैं, तो जो आप पॉलिनोमियल p ऑफ x पढ़ते हैं, p ऑफ x लिखते हैं, एक्चुअल में वो y होता है, ग्राफ में वो y ही होता है। इसीलिए हमने डायरेक्ट p ऑफ x ना लिख के डायरेक्ट y लिख दिया, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब इसका रूट्स निकालते क्या तरीका था कि p ऑफ x को जीरो रखें, यानी y को जीरो रखें, इसका मतलब 2x प्लस 3 को जीरो रखें, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू कितनी सॉल्व हो के आई, x 2x इक्वल टू -3, x की वैल्यू सॉल्व हो के आई -3/2। अब देखो यहाँ पर रूट आ गया -3/2, ठीक है। इस रूट को लिख लेते हैं यहाँ पर लिख देते हैं x इक्वल टू -3/x, कितना है रूट, x इक्वल टू -3/2 रूट आया, ठीक है। इस रूट को हम इस पेपर में लिख लेते हैं, x इक्वल टू -3/2। अब यह एक चीज क्लियर हो जाएगी कि रूट्स का क्या मतलब होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। बस 1 मिनट रुकते हैं बस। तो x इक्वल टू -3/2, ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 का ये रूट्स होता है, ठीक, ओके। अब हम इस पॉलिनोमियल को एक और चीज एनालिसिस करते हैं कि हम इसकी कुछ डिफरेंट पॉइंट पर वैल्यू देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में जो ये पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल टू 2x प्लस 3, y इक्वल टू 2x प्लस 3, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसकी डिफरेंट वैल्यूज पर हम इसकी वैल्यू देखते हैं। जैसे x की वैल्यू हम रखेंगे, जैसे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू अगर हमें 0 रख दे इस पॉलिनोमियल में, तो y कितना सॉल्व हो आएगा, तो ये देखते हैं x इक्वल टू 0 पुट करने से। तो x इक्वल टू हमने 0 पुट किया, तो देखिए y कितना सॉल्व हो आया, y इक्वल टू 2, x की वैल्यू 0 थी तो 0 और प्लस 3, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 3, तो y की वैल्यू 3 सॉल्व हो आएगी, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी, 3 सॉल्व हो आई। x इक्वल टू अगर हम +1 रखेंगे, x इक्वल टू कितना +1 रखेंगे, तो y की वैल्यू कितनी सॉल्व हो आएगी, तो y की वैल्यू फिर यहीं पर रखते हैं, 2 + 1 रखेंगे, 2 + 1 रखेंगे और +3, तो कितना आएगा ये 5, तो y की वैल्यू कितनी सॉल्व हो आएगी, 5 सॉल्व हो आएगी। x इक्वल टू अगर हम रखेंगे -1 रखने पर कितनी वैल्यू सॉल्व हो गई, तो x इक्वल टू -1 रखते हैं, इसमें रखेंगे 2x प्लस 3 में, तो 2x की जगह -1 रखेंगे और +3, तो y की वैल्यू कितनी सॉल्व हो आएगी, y इक्वल टू +1 सॉल्व हो आएगी। तो अगर हम कोऑर्डिनेट, जैसा कि आप कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे क्लास 9th में, तो जैसे कोऑर्डिनेट कहते हैं तो x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, इसका मतलब कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं 0,3, ठीक। यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट देखें तो 1,5, अगर ज्योमेट्रिकल मीनिंग सीखना है तो ये चीज़ सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +1, यानी 1,5, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट है -1,1, तो -1,1, ये 3 कोऑर्डिनेट सॉल्व हो क्या गए। डिफरेंट पॉइंट्स पर हम वैल्यू सॉल्व करके देख लिए, वही वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करते हैं। अब आप ये देखें कि x इक्वल टू 1, ग्राफ देखना तो हमें आता ही है, तो x इक्वल टू 1 पे अभी हमने देखा कि वैल्यू कितनी सॉल्व होके आई है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू सॉल्व होके आई है, जब x को 1 रखते हैं तो y 5 सॉल्व होके आया है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1, यहाँ पर x ये है 1 और y कितना सॉल्व होके आया है, x इक्वल टू 1 पर 5, इसका मतलब ये पॉइंट की बात कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 रखने पर y 5 सॉल्व होके आएगा। इसमें भी रखो कि x इक्वल टू 1 अगर यहाँ पर रखोगे तो 2 1 जा 2, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये, और 3 + 2 5, y 5 आ जाएगा, तो ये एक पॉइंट ये आएगा। x इक्वल टू 2 पर कितना आएगा, तो 2 2 जा 4, अभी 2 सॉल्व करके देखें तो 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4
और 4 + 3 7, तो y 7 आएगा। यानी x = 2 पर कितना आएगा, 7 आएगा y। तो ये एक 7, ये देखो यहाँ पर 7 आएगा। ओके, अब x = -1 पर अगर हम सॉल्व करें, x = -1 पर, तो -1 पर कितना आएगा, तो x = अगर -1 यहाँ पुट करेंगे, -1, तो -1 पुट करने से क्या होगा कि अभी हम देखें -1 पुट करने पर y कितना आता है, +1 आता है। तो -1 पुट करने पर x = -1 पुट करने पर y कितना आएगा, +1 आएगा, यानी ये आएगा ये। y में x एक्सेस है, ये y एक्सेस से ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, ठीक है। तो y कितना आएगा, +1 आएगा। और x = 0 पुट करने पर, अगर x को हम इसमें 0 पुट कर दे तो क्या होगा, तो x को 0 पुट करोगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, और ये y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। यानी y x पे नहीं चले, 0 पुट करने का x पे चले ही नहीं, तो y कितना है, 3 आएगा। तो यानी ये आएगा। अब इन जरा पॉइंट्स को जरा हम मिलाते हैं, इन पॉइंट्स को जो हम एक लाइन खींच के पॉइंट्स को मिलाते हैं, फिर हम देखते हैं कि क्या ये बन के आएगा। ये आप देख रहे होंगे कि ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई बनके। मतलब ये आ गया कि लीनियर पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है ग्राफ में। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ में ये मतलब होता है कि जब भी आप लीनियर पॉलिनोमियल को ग्राफ में ड्रा करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन सॉल्व होकर आएगी, ये स्ट्रेट लाइन सॉल्व होकर आएगी। अब इस स्ट्रेट लाइन के बारे में भी कुछ समझने की कोशिश करते हैं, इन पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, जैसे एक्स पे नहीं चले थे तो वाई पे 0 चले, एक्स पे 1 चले तो वाई पे 5 चलना है, फिर x पे 2, फिर y पे 7 चलें, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो x पे -1 चलें तो y पे +1 चलें। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट बेसिकली हमने लिख लिए, जो सॉल्व करके अभी सॉल्व करके इसमें निकाले थे। ये इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को 0,3, 1,5, -1, ये कोऑर्डिनेट लिख दिए हैं, ठीक है। तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को ड्रा किए, ग्राफ बनाए, तो इस तरह से कुछ ग्राफ बन के आया है, स्ट्रेट लाइन। यानी लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब होता है, ग्राफिकल मतलब ये होता है कि वो स्ट्रेट लाइन बन के आएगा, ठीक है। और हम इस जीरोस को सॉल्व किए थे, जीरोस, ये हमने कहा था कि ये जीरोस है, तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब भी आप देख सकते हो, x = -3/2 पर क्या है, तो x = -3 पर आप ये देख रहे होंगे, ये -1 है और ये -2 है, और ये क्या है, ये मिडिल पॉइंट है इन दोनों का, ये क्या है, तो यहाँ पर आप ये देखिए, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x y कोऑर्डिनेट पे ना तो ऊपर देखो चल रहे हैं ना तो नीचे चल रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। y कोऑर्डिनेट को 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी सॉल्व होगी, -3/2। इसका मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जहाँ पर ये x एक्सेस को कट कर रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, x एक्सेस पे कितना चलेंगे, तो x एक्सेस पे -3/2, और y एक्सेस पे चलेंगे नहीं, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3/2, 0। क्या निकल के आया, निकल के ये आया कि लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है, वो क्या होता है, वो ये होता है कि उस कर्व का और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उस कर्व का, ये स्ट्रेट लाइन और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आगे चल के हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 सीखेंगे, वहां भी बिल्कुल यही केस होगा, कर्व का और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप लीनियर पॉलिनोमियल का 0 जो निकालते हैं, वो लीनियर पॉलिनोमियल का 0 क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है एक्स एक्सिस और उस लीनियर पॉलिनोमियल के कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व होकर आता है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन ड्रा हो गया है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफिकल मतलब क्या होता है, ठीक है। ग्राफिकल मतलब यही होता है कि लीनियर पॉलिनोमियल जब भी ड्रा करोगे, स्ट्रेट लाइन आएगा ग्राफ में, और एक ही जगह पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, इसलिए देखो आप एक ही 0 है। अभी क्वाड्रेटिक में सीखोगे ना तो उसमें 2 0 निकल के आएंगे, तो उसका भी अलग सीखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका ये ज्योमेट्रिकल मतलब है। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सीखते हैं। तो अब हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, इसके रूट क्या होते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेडिंग डाल देते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, तो अभी हमने बताया कि डिग्री 2, भाई मैक्सिमम डिग्री अगर पॉलिनोमियल के 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तो अभी हमने पढ़ा कि ax² + bx + c।
इस तरह का पॉलिनोमियल जहां भी दिखेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को हमेशा एक्स से लिखते हैं, लेकिन अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स से लिखा जा रहा है, लेकिन ग्राफ में इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब कि पी ऑफ एक्स का मतलब होता है वाई होता है, ठीक है। तो पी ऑफ एक्स क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आपसे कहा जाएगा रूट सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रूट? देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रूट निकालना अगर आपको सीखना है, फैक्टराइजेशन मेथड, तो इस लेक्चर से पहले एक वीडियो हमने बनाई है और लिंक में भी मैं ये वीडियो, उस वीडियो को डाल दूंगा, तो आप उस वीडियो को देखें और सीखें कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में पूरा का पूरा एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 11th में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, पूरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने वाला है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत अच्छे से सीखना है हमें। फैक्टराइजेशन मेथड से हम सिखा रखे हैं, आपको वीडियो लिंक का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो का लिंक। लेकिन हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखते हैं कि रूट्स कैसे सॉल्व करते हैं। बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम यहाँ पर रूट्स सॉल्व करके दिखाएंगे। दो मेथड होते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी लगा सकते हो, रूट निकाल सकते हो, और एक फैक्टराइजेशन मेथड से भी रूट निकाल सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं और रूट्स निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक, बेसिकली ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है। जैसा कि एनसीईआरटी में हमने पहले सीखा, अभी तक क्या सीखा है एनसीईआरटी में, कि ये लीनियर पॉलिनोमियल का पूरा सीखा था। लीनियर पॉलिनोमियल का स्ट्रेट लाइन सॉल्व क्या है, यही एग्जांपल। बेसिकली मैं एग्जांपल ये इसलिए ले रहा हूँ ताकि अगर आप एनसीईआरटी ओपन करके देखें, खोल के देखें, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाए, इसलिए अलग एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में भी सीखा आपने। अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में सीखते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपसे कहा जाएगा रूट निकालो, सॉल्व करो रूट। और रूट तो हमें अब समझ में आ चुका है, जो लीनियर में था वही क्वाड्रेटिक में होगा। तो रूट्स कैसे सॉल्व करेंगे भाई? एक्स का वैल्यू सॉल्व करना होगा, एक्स का वो वैल्यू सॉल्व करना होगा जिसको यहाँ पर रखने पर पी ऑफ एक्स 0 हो जाए। तो हमने कहा कि पी ऑफ एक्स एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और आप इसके रूट्स निकालो। तो एक्स का वो वैल्यू निकालो। हाँ, तो अब हम इस ये पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हम रूट सॉल्व करते हैं। और अब हम यहाँ पर जो रूट सॉल्व करेंगे वो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के मेथड से सॉल्व करेंगे। क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपको सीखना है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे और इसके रूट्स सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक, अगर हमारा कोई पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इसके रूट्स जो होंगे उसका फॉर्मूला होता है, एक्स के रूट्स होंगे वो एक्स बराबर होगा, डायरेक्ट हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक, डायरेक्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आप यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डायरेक्ट रूट लिख पाएंगे। यहाँ पर आप एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का यहाँ पर जैसे इस इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को फिर से लिखते हैं। पी ऑफ एक्स कितना है? पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर आप देखो ना, कंपेयर कर लेते हैं, इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर लेते हैं, ए बी की वैल्यू लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है? 1 है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 3 है, एक्स का कोएफिशिएंट बी है, तो एक्स का कोएफिशिएंट माइनस, एक्स के कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, तो बी बराबर कितना हो गया? माइनस 3। और कॉन्स्टेंट टर्म सी है, तो सी बराबर कितना हो गया? माइनस 4, ठीक। ए बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब इन वैल्यूज को उठा के इन फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस का साइन ले लोगे, एक बार माइनस का साइन ले लोगे, दो वैल्यूज आ जाएंगे एक्स की, वही हो जाएंगे पी ऑफ एक्स का रूट। अब यहाँ पर आप ये कहोगे दो वैल्यूज क्यों आ रही? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो दो वैल्यू आएंगी, मैक्सिमम दो वैल्यू आएंगी, मिनिमम तो एक भी आ सकती है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसलिए यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी। जितनी डिग्री उतनी वैल्यू, लेकिन उतनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है। मैक्सिमम इसके दो रूट्स आ सकते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं।
तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं p ऑफ x के रूट डायरेक्ट हम लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी, तो माइनस बी तो माइनस 3 पहले से है, और माइनस बी करोगे तो 3 आ जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, स्क्वायर करोगे तो 9 अपने आप हो जाएगा, 4ac 16 हो जाएगा पूरा अपॉन 2a, 4ac 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, 16 आएगा पूरा अपॉन 2a, तो 2a कितना है 1 है तो 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 3 प्लस माइनस, और ये 16 प्लस 9 कितना होता है टोटल, ये हो जाएगा 25, और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, तो ये 5 हो गया और ये अपॉन 2 हो गया। तो x की वैल्यू बेसिकली हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के मेथड से इसको सॉल्व करना एक नया चैप्टर है तो हम उसमें सीखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं ऐसे। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 5 प्लस 3, एक लेंगे एक प्लस का लेंगे 5 प्लस 3 प्लस 5 2, और एक बार माइनस का साइन लेंगे, 5 3 8 बटे 2, और ये कितना आ गया माइनस 2 बटे 2, तो यहाँ पर आ गया 4 और माइनस 1, तो क्या रूट्स सॉल्व हो क्या है 4 और माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 4 और माइनस 1, और ये यही हो जाएंगे क्या, यही हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ये पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के और रूट्स हो जाएंगे। तो ये जो 4 और माइनस 1 सॉल्व हो क्या आया है ना, 4 और माइनस 1 सॉल्व हो क्या आया है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 के रूट्स हैं। आप देख रहे होंगे दो वैल्यू सॉल्व हो गए। अच्छा आपको पता है रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ही ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे 0 हो जाएगा। विश्वास नहीं है तो आप करके देख, 4 है, 4 रखने पर देखो अभी ये 0 हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल में 4 रखते हैं तो 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक। फिर देखिए 4 रखेंगे तो 4 3 12, तो माइनस का 12, और फिर ये 4 पहले से लिखा हुआ है तो ये 12 4 16 हो जाएगा, और 16 प्लस का है तो देखो 0 हो गया। ऐसे ही आप माइनस 1 रखोगे तो भी हो जाएगा। तो रूट्स का मतलब तो मेरे को पहले ही समझ में आता था कि रूट्स का मतलब पहले ही हम सीख चुके हैं कि जैसे ही उस वैल्यू को रखोगे 0 हो जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना हम सीख लिए, क्या होता है रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सीख लिए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ज्योमेट्रिकल मतलब सीखते हैं, और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अब टॉपिक है चलने जा रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मेथड क्या, मतलब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये हमारे पास ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी कोई ग्राफ, ये बेसिकली एक्स और वाई एक्सिस का पूरा ग्राफ है हमारे पास। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली है वो ये ली है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और जैसा कि आप सीख रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी हमने ये सॉल्व भी की है, इसीलिए हमने ये चीज़ ली है कि ताकि हर एक चीज़ को बिल्कुल अच्छे से सीख सकें। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अभी हमने कुछ ड्रा भी नहीं किया है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है ग्राफ में ये चीज़ सीखते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ में मतलब क्या होता है, रूट्स का तो मतलब हम बाद में सीखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है ग्राफ में ये तो पहले सीखें। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ठीक है। एक्स का वैल्यू एक्स इक्वल टू 0 पर हम पता लगाते हैं कि वाई कितना होगा, तो x इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर हम 0 पुट कर देंगे x की वैल्यू 0, तो यहाँ 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी y कितना आएगा y कितना आएगा -4। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y -4 आएगा सॉल्व होके, ये y है ये x है, ठीक। तो x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो y कितना सॉल्व होके आएगा -4। अब x की वैल्यू आप 1 पर, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 2 3 4 5, इन सब पे हम y की वैल्यूज निकालेंगे। तो इन सबको एक बार -2 को यहाँ रखेंगे तो y की कुछ वैल्यू आएगी, एक बार -1 को रखेंगे यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, एक बार ऐसे ही यहाँ पर हम जो है 1 को रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी, एक बार 2 को रखेंगे कुछ वैल्यू आएंगे, ठीक है। तो एक दो वैल्यू हम रख के दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम पूरा सॉल्व करके ये पूरा निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे x इक्वल टू 1 रखते हैं, x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा 1 रखने पर, और 1 रखेंगे यहाँ पर तो 3 बन जाए 3, तो यहाँ पर 1 है, ये -3 है -4 है, तो 1 -3 -4 कितना हो गया पूरा, तो -3 -4 कितना हो गया -7, और 1 प्लस का है हमारे पास तो -6, तो x इक्वल टू 1 पर कितना आएगा y -6 आएगा। ऐसे ही x इक्वल टू 2 पर आएगा, ऐसे ही x, अब तो ये तो सॉल्व हम कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर सॉल्व करते हैं।
तो हम पूरी वैल्यू लिख चुके हैं, ठीक है। y की पूरी वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर x के डिफरेंट डिफरेंट -2 पर होगी 6, x इक्वल टू -1 पर कितनी वैल्यू होगी, तो x इक्वल टू -1 पर जो वैल्यू होगी वो होगी 0। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर y की डिफरेंट डिफरेंट ये वैल्यू होगी। अच्छा, y की अगर वैल्यू 0 आ जाए, x की वैल्यू रखने पर, x की कोई ऐसी वैल्यू रख दें कि y 0 हो जाए, वही तो कहलाता है रूट। भाई x की ऐसी वैल्यू जिससे y 0 हो जाए या p ऑफ x 0 हो जाए, वही तो रूट कहलाता है। तो आप देखो y कहाँ कहाँ पर 0 हुआ है, तो y देखो एक यहाँ पर 0 हुआ है और y देखो आप यहाँ पर 0 हुआ है। y एक यहाँ पर 0 हुआ है और y यहाँ पर 0 हुआ है, इसका मतलब दो रूट हैं इस इक्वेशन के। कौन कौन से? एक है -1 और एक है 4। अभी तो हम निकाले हैं ये, अभी तो हम ये रूट निकाले हैं, एक -4 निकाले, एक -1 निकाले और एक 4 निकाले। तो आप ग्राफ में भी देख पा रहे हो, ग्राफ में। अब इसका ग्राफिकल मेथड अभी अभी हमने जस्ट सीखा था। क्या ग्राफिकल मेथड अभी अभी जस्ट हमने सीखा था कि इन रूट्स का ग्राफिकल मेथड क्या होता है कि जब हम इस कर्व को ड्रा करेंगे, अभी इसमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कर्व और एक्स एक्सिस, ये जो एक्स एक्सिस है इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही रूट कहलाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू -1 जो है यहाँ पर, ये जो -1 है ये वाला पॉइंट -1, और x इक्वल टू जो 4 है, यानी ये वाला पॉइंट जो 4 है, ये यहां से तो ये ग्राफ 100% पास करेगा, 100%, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ वो यहां से तो पक्का पास करेगा। तो इन दोनों पॉइंट को हमने प्लॉट कर लिया है। अच्छा, x इक्वल टू -2 पर क्या वैल्यू आ रही है? 6 आ रही है। तो x इक्वल टू, अब हम वैल्यू पॉइंट प्लॉट करते हैं। x इक्वल टू -2 -1 -2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है? 6 आ रही है। यानी हम चले गए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हम पहुंच गए। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा देखो, x इक्वल टू -1 पर 0, तो x इक्वल टू -1 पर तो 0 हमने ले लिया, तो यही पॉइंट हो जाएगा। ठीक है भाई, x पर तो -1 चले, लेकिन x पर 0 पे मतलब y पे चलना ही नहीं है, तो ये फिर यही पॉइंट हो गया। अच्छा, x इक्वल टू 0 लग दिए, तो x इक्वल टू 0 पर -4 चलना है, यानी x इक्वल टू 0 का मतलब x पर चलना ही नहीं है, सिर्फ y पे चलना है। y वो भी कितना चलना है? -4 चलना है। तो एक माइनस चलना है तो नीचे चलेंगे, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आ गए। x इक्वल टू 1 पे -6, यानी x की वैल्यू अगर आप 1 लो तो आपको 6 यूनिट चलना पड़ेगा निगेटिव साइड में y के। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये देखिए x इक्वल टू 1 पे माइनस है। ठीक है, फिर देखो x इक्वल टू 2 पर -6, फिर x इक्वल टू 2 पर भी -6 चलना पड़ेगा, यानी यहाँ 2 है, यहाँ ये देखो -6 हो जाएगा। 2 ये है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे x इक्वल टू 2 पर -6 आ गया। फिर x इक्वल टू 3 पर देखो, x इक्वल टू 3 पर कितना आ रहा है? -4, तो x इक्वल टू 3 पुट किए, 1 2 3 4, -4 आ रहा है, यानी ये आएगा। x इक्वल टू 4 पर तो 0 आ रहा है, तो x इक्वल टू 4 पर क्या, और y पर चलना नहीं है, तो y पर चलना नहीं। और x इक्वल टू 5 पर कितना आ रहा है? 5 पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, तो x इक्वल टू 5, 6 माइनस का है प्लस का? प्लस का है पूरा 6, तो ऊपर चलेंगे, फिर प्लस का है, तो x इक्वल टू 5 पुट करेंगे और 6 चलेंगे 6 यूनिट, 1 2 3 4 5 6, यानी ये आएगा। ठीक, ये आपका आएगा। इन सारे पॉइंट को जोड़ना है, अब हमें इन सारे पॉइंट को क्या करना है? जोड़ना है। और जब इन सारे पॉइंट को जोड़ के जो भी बन के तैयार होगा वो होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। इन सारे पॉइंट को जोड़ के जो बनेगा, तो इन सारे पॉइंट्स को हम जोड़ते हैं एक एक करके, एकदम बिल्कुल पॉइंट्स को जोड़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल जहां जहां पर पॉइंट है हम वहीं वहीं पर जोड़ेंगे। ये आपका बन के आएगा ग्राफ। अगर आप वैल्यू बढ़ाओगे तो ये आगे और बढ़ता चला जाएगा, आप अगर वैल्यू बढ़ाओगे तो ये और आगे बढ़ता है, ऐसे चला जाएगा। आप देख रहे हो ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है। ये ग्राफ है, ये इस जो x² - 3x - 4 है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या है? ग्राफ ड्रा होके आया है, ये ग्राफ। और इन दोनों पॉइंट को तो जानना बहुत जरूरी है। इन दोनों पॉइंट को, एक पॉइंट को ये और एक पॉइंट को ये कौन सा है? 4,0, x एक्सेस 0 मतलब x y एक्सेस पर नहीं चले, और ये कौन सा है? -1,0। तो आप देख रहे होंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या निकल के आए थे? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आए थे -1 और 4, यही आया था ना, -1 और 4। आप देखो -1 पे देखो
एक्स एक्सिस पे आ गए, और 4 पे देखो एक्स एक्सिस पे आ गए। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो ग्राफ ये है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो ये है, लेकिन रूट्स का मतलब ये हो गया कि रूट्स -4 और 1 सॉल्व क्या है, एक्स की वैल्यू -4, एक्स वैल्यू 4 और एक्स वैल्यू -1 सॉल्व क्या आया था। तो आप देख रहे होगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व क्या आया है, वही रूट आ गए। हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 ही रूट से देखो सॉल्व क्या आए हैं। आज के बाद हम ये कसम खा लेने हैं कि जब भी कभी आपसे पूछा जाएगा ग्राफ दिखा के कि इस ग्राफ को देखो और बताओ कि कितने रूट हैं या कितने सॉल्यूशन होंगे, तो आपको बस यही देखना होगा कि वो जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर कट कर रहा है। जितने जगह पर कट करेगा उतने ही रूट होंगे। जैसे ये 2 जगह पर कट कर रहा है तो 2 रूट, 3 जगह पर कट करता है 3 रूट, 4 जगह पर कट करता है तो 4 रूट, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये ग्राफ सॉल्व हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, ग्राफ इसका इससे बनेगा, और रूट्स जो होंगे वो होंगे। जब कभी भी आप क्यूबिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन हो, आपको सॉल्व करना पड़ जाए, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो उसका, उस ग्राफ का और एक्स एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही रूट्स हो जाएगा। तो इस बार जो रूट्स है -1 4 वो यही हो जाएंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको थोड़ा सा और हम एक्सटेंड करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और थोड़ा और समझते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हमने ग्राफ और रूट्स के बारे में, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, मतलब ये, तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल मतलब सीखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और क्या सीखना है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में और क्या सीखना है। बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सीख रहे थे हम, तो और क्या उसके बारे में सीखना है अब हम सीखते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके बारे में और हमें सीखना है। क्या सीखना है वो हम बताते हैं। अभी अभी हमने एक ग्राफ बनाया है, वो किस तरह का बन के आया है, तो आप देख सकते हैं वो ग्राफ इस तरह का बन के आया है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ कुछ ऐसा बन के आया है, ऐसा बन के आया है। मैं कह रहा हूं आपसे कि ग्राफ ऐसा बन के आया है, ग्राफ ऐसा भी बन के आ सकता है, ग्राफ ऐसा भी बन के आ सकता है। कैसा? ऐसा। ये आप ये कह सकते हो कि ये सीधा कटोरा, ये उल्टा कटोरा। तो ये ग्राफ ऐसा भी बन के आ सकता है, ऐसा तो बन के आया लेकिन ऐसा भी बन के आ सकता है। इन दोनों केस में आप देखो कि दो जगह एक ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को काट रहा है, यहां भी और ये भी। जब भी कभी ग्राफ इस तरह का बन के आए तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट पक्का आएंगे, और वो दोनों के दोनों रूट होंगे अलग अलग। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू अलग अलग होगी, इस पॉइंट की वैल्यू इस पॉइंट की वैल्यू अलग अलग होगी। तो रूट्स, यही तो होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही रूट होता है। तो इस केस में जब ग्राफ इस तरह का बन के आया है तो 2 अलग अलग वैल्यू सॉल्व होके आएंगी, और वही 2 अलग अलग रूट सॉल्व हो जाएंगे, जिनको डिस्ट्रिक्ट रूट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रूट। ठीक है, ये केस 1 था हमारा। लेकिन अब ग्राफ इस तरह का बन के आएगा। ठीक है, एग्जांपल अगर हम आपको पॉलिनोमियल के एग्जांपल दे इस तरह का पॉलिनोमियल, तो अभी आपने सॉल्व किया है, अभी अभी तो लगा के वो ग्राफ ड्रा करके लेके आए कि एक्स स्क्वायर -3x + 4। अभी इसको तो बहुत देर से हम पढ़ रहे हैं, इसके रूट्स भी हम जानते हैं, -1 और 4। हाँ, तो एक्स स्क्वायर -3x या -4 है, तो हाँ इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक्स स्क्वायर -3x -4, अभी तो हम इतनी देर से इसी को पढ़ रहे थे, और इसके रूट्स क्या होंगे -1 4, पहले से ही मेरे को पता है, इतनी देर से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो इसके देखो रूट, देखो क्या निकल के आ रहा है, -1 और 4 दोनों अलग अलग हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक ये था -1 और ये 4 था। इस इक्वेशन का ग्राफ जो है अभी इस तरह का सॉल्व किए थे, इस तरह भी आ सकता है। उसके उस केस में क्या होंगे, रूट अलग अलग होंगे। ठीक है, दूसरा केस, ये हमारा क्या है, केस 1, ये क्या है, केस 1। लेकिन दूसरे केस में क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आपको देखने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही देखने को मिलेगा। दूसरे केस में, केस नंबर 2,
केस नंबर 2 में क्या होता है, देखो कि आपका जो ग्राफ सॉल्व करो, ग्राफ इस तरह का बन के आया है, या फिर ग्राफ तो आप बनाएंगे नहीं, बार बार इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अगर दो रूट निकल के आ रहे हैं अलग अलग तो कंडीशन ये वाली होगी, इसका मतलब ग्राफ इस तरह का रहा होगा, 2 बार कट किया होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट, आप तो पॉलिनोमियल सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, रूट निकालेंगे, डायरेक्ट रूट निकाल के लाएंगे। कभी कभी क्या होगा कि ये जो रूट हैं वो अलग अलग नहीं आएंगे, एक ही रूट निकलेगा। अब आप कहोगे पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है और रूट एक निकल के आएगा, बिल्कुल मैक्सिमम 2 रूट निकल सकते हैं, मैक्सिमम एक ही रूट निकल आए, और मिनिमम आपका एक रूट निकल सकता है, या फिर एक भी रूट ना निकले, अभी उस केस को भी देखेंगे। तो मैक्सिमम इसके 2 रूट निकल सकते हैं, एक रूट निकल के आएगा, उस केस में ग्राफ कैसा होगा, तो उस केस में ग्राफ जो होगा, एक रूट जब निकल के आएगा उस केस में ग्राफ इस तरह से होगा। उस केस में आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से सॉल्व होकर आएगा, इस तरह से। मतलब ये है, इस केस में देखो, मतलब ये है कि यहां पर आप देखो कि एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। अगर एक पॉइंट पर ग्राफ करेगा तो रूट्स भी तो एक ही निकलेगा। तो जैसे यहाँ पर हम पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हम एक एग्जांपल जैसे पी ऑफ एक्स है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल को जब भी आप सॉल्व करोगे एक ही रूट निकल के आएगा। अभी मैं देखा, एक मिनट बताता हूँ कि एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। बी स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस बी सी हो गया, ठीक है। बी स्क्वायर 8 का स्क्वायर तो 64 हो गया, और माइनस 4ac तो 4ac 64 हो जाएगा, 4ac 64, ठीक है। अपॉन 2 है तो 1 की वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है। आप इसको सॉल्व करोगे जब उसमें रख के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, तो यही निकल के आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 8/2 कितना 4 होगा, एक्स की वैल्यू 4 आएगी। इस 4 को आप उठा के इसमें रख दो, अभी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। 4 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 और प्लस 16, ठीक है। 4 4 जा 16 माइनस 8 चौक 32 और प्लस देखो 16 प्लस 16 32 हो गया, और ये माइनस का 32 या प्लस का 32, देखो 0 आ रही। तो रूट्स कितने आ गए, 4 आ गए, रूट्स 4 आ गया, एक ही रूट तो आ रहा है। इस तरह की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती हैं वो उनका ग्राफ इस तरह का होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ किस तरह का होता है, इस तरह का होता है। एक और केस हमारे पास है जिसमें आपके रूट्स ही नहीं सॉल्व हो पाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो होगा लेकिन रूट नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 ही रूट निकलेंगे अलग अलग। हो सकता है कि 2 रूट अलग अलग आए, हो सकता है कि 2 रूट एक बिल्कुल सेम आए। एक केस अभी और दिखाता हूं जिसमें 2 रूट ही नहीं निकलेंगे, रियल रूट नहीं निकलेंगे, फिर उस केस में इमेजिनरी रूट निकलेंगे, ठीक है। ये देखिए एग्जांपल, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ये केस 3 है बेसिकली, केस थर्ड केस है, तीसरा केस, बस इसके बाद कोई केस नहीं। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल, पी ऑफ एक्स कितना है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये पॉलिनोमियल हमारे पास है। अब आपसे कहा गया रूट्स निकालो, जैसे ही आप रूट निकाले जाओगे इसके रूट ही नहीं सॉल्व होंगे। रियल रूट इसका सॉल्व नहीं होगा, इमेजिनरी रूट सॉल्व होगा, जो कि आपके काम का मतलब का नहीं है वो। तो इसका इमेजिनरी रूट सॉल्व होगा, रियल रूट नहीं सॉल्व होगा, इसके रूट ही नहीं निकलेंगे। आप किसी भी मेथड से लगा लो, ठीक है, रूट ही नहीं निकलेंगे। तो उस केस में ग्राफ कैसा बन के आएगा, उस केस में ग्राफ देखो आप कैसा बन के आएगा, उस केस में ग्राफ देखो कैसा बन के आएगा। जो ग्राफ होगा हमारा उस केस में होगा क्या, वो इस तरह का बन के आएगा। ये एक्स एक्सिस तो है ही, अभी वो ग्राफ कैसा बन के आएगा, वो इस तरह का बन के आएगा। अब आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही भाई, ग्राफ देखो इस तरह का बन क्या रहा है, तो ग्राफ और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं है ही नहीं, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा है। जब कहीं काट ही नहीं रहा है तो रूट से निकलेंगे नहीं। बिल्कुल यहां पर भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा है तो रूट ही नहीं निकलेंगे। अगर पॉलिनोमियल के रूट्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है रूट्स नहीं सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब पॉलिनोमियल ग्राफ कुछ ऐसा निकल के आएगा। इस केस में जो है रियल रूट्स नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। आप इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करना क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के या फैक्टराइजेशन मेथड को सीख के सॉल्व करना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व ही नहीं होगा रियल में, ठीक है। तो ग्राफ उस केस में क्या होंगे, वो इस तरह के ग्राफ निकल जाएंगे। तो आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में
आपको समझ में आ गया होगा कि जीरो क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 जो है वो हम लगाते हैं। बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, तो हम उसको सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये एनसीईआरटी है और ये एक्सरसाइज, एग्जाम्पल आप सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू p ऑफ x are given in the figure 2.10 below. For some polynomial p of x, find the number of zeros of p of x in each case. हर केस में नंबर ऑफ जीरोज आपसे पूछा गया है। अब तो ये आपके लिए चुटकी भर का खेल है। कैसे? इस ग्राफ को आपने देखा और आपने देखा कि ये ग्राफ है जो है ऐसे पैरेलल, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ बना हुआ है, और ये एक्स एक्सिस को क्या ये ग्राफ कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस को ग्राफ नहीं कट कर रहा है तो यहाँ पर क्या होंगे? कितने रूट होंगे? जीरो रूट। यहाँ पर कोई रूट नहीं होगा। अच्छा, इस ग्राफ में कितने रूट होंगे? तो इस ग्राफ में एक ही जगह देखो कट कर रहा है, तो इस ग्राफ मतलब इस इक्वेशन पॉलिनोमियल में या इस ग्राफ में एक ही रूट होगा। अगर इसमें आपसे रूट पूछा जाए कि ये बार बार रूट ही तो पूछ रहे हैं, पी ऑफ एक्स के रूट्स बताओ, फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स, तो यहाँ भी एक रूट आएगा। यहाँ कितने रूट आएंगे? एक। भाई ग्राफ कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, वही रूट होते हैं। तो देखो 1 2 3, 3 जगह कट कर रहे हैं, तो इस केस में 3 रूट सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, इस केस में देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, कितने जगह आएंगे, ये कितने रूट्स आएंगे? तो देखो एक जगह, दो जगह, तो 2 रूट्स आएंगे। ये वाला बताओ इसमें कितने रूट होंगे? तो 1 2 3 4 रूट सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर इस ग्राफ में भी 4 रूट होंगे। ठीक है, जितने बार कट करेगा ग्राफ एक्स एक्सिस को उतने ही रूट होंगे। ठीक, इस ग्राफ में आप बताओ कितने रूट सॉल्व होंगे? तो 1 2, एक ही जगह कट कर रहा है, ये नीचे नहीं आया है, तो 1 2 3 रूट सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितने रूट होंगे? 3 रूट। तो आपकी ये एक्सरसाइज 2.1 बिल्कुल कंप्लीट हो गई। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट आता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम अपना व्हाट्सएप नंबर लिखे दे रहे हैं, इस पर आप क्वेश्चंस जो है पोस्ट करके, बिल्कुल अगर आप कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्वेश्चंस पेपर पर लिखें, फिर उसका फोटो खींचें और यहाँ पर व्हाट्सएप कर दें। आपको उसका सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तब। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8299 19 44 78। ठीक है, ये हमारा फ़ोन नंबर है। इस पर जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपके डाउट्स भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें हमने आज स्टडी कर ली और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली। अब अगले लेक्चर में हम सीखेंगे क्या? 2.3। ठीक है, अभी तक यहाँ तक कंप्लीट किए हैं। अब हम 2.3 सीखेंगे, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अभी हमने कोफिशिएंट भी सीख रखा है, जीरोज भी सीख रखा है, तो क्या कोई जीरोज और कोफिशिएंट का रिलेशन होता है क्या? इसी को हम आगे सीखने वाले हैं। बेसिकली अगले लेक्चर में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप सीखने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपको क्लास 10th का मैथमेटिक्स सीखना है। धन्यवाद।